नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मन से मुलायम, तन से पहलवान, राजनीति के भी और अखाड़े के भी। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहनों में सबसे अलग और सबसे मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक मुलायम सिंह यादव, जिन्हें सियासी जौहरी नेताजी कहकर बुलाते हैं। नेताजी, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बाद जिसे नेताजी का उपनाम मिला, वो है सियासी अखाड़े के सभी दांवपेचों के गुरु मुलायम सिंह यादव, जिन्हें सियासत में नेताजी कहकर भी बुलाया जाता है। और आज यानी कि 22 नवंबर को उन्हीं नेताजी का जन्मदिन है। सपा संरक्षक, यूपी सियासत के महारथी, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान हो चुके एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसके दांव से उबरने में बीजेपी को 14 साल लग गए। मुलायम सिंह यादव, जिनका चरखा दाव न सिर्फ अखाड़े में सुपरहिट था बल्कि सियासत में भी सुपर डुपर हिट था। और ये चरखा दाव ऐसा था कि इसी चरखे दाव की वजह से इतना कारगर ये चरखा दाव कि पूरे उत्तर प्रदेश में कभी बीजेपी का एक छत्र राज नहीं हो पाया। और इसीलिए आज भी मुलायम सिंह यादव को चरखा दाव का महारथी नेताजी के नाम से बुलाया जाता है। 2022 के चुनावी रण को जीतने के लिए हर सियासी दल अपने हर जुबानी और सियासी अस्त्रों शस्त्रों को धार दे रहा है। 2017 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी सरकार में आने के बाद एक्शन मोड पर आ गई है, लेकिन शायद यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को अपने एक्शन का रिएक्शन जनता से वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा कि योगी सरकार ने उम्मीद की थी। और शायद यही वजह है कि 2022 के यूपी रण को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ की टीम प्रचार प्रसार में पूरा दम लगा रही है। लेकिन यूपी की सियासत के एक महारथी ऐसे भी हैं जिनके सियासी दांवपेचों की वजह से आज भी बीजेपी पूरी तरीके से उबर नहीं पाई और 14 साल तक बीजेपी यूपी के सत्ता के सुख से वंचित रही। 2017 में बीजेपी का यूपी से वनवास तो पूरा हो गया, लेकिन आज भी यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एक छत्र राज नहीं हो पाया है। यूपी का एक छोटा सा जिला इटावा, जिसे एक वक्त में बीहड़ों का बॉर्डर भी कहा जाता था और जहां से आज भी बागियों, बीहड़ों और डाकुओं का इलाका शुरू होता है। ऐसी ही जिले की एक तहसील सैफई, जहां पर 22 नवंबर को 1939 में नेताजी का जन्म यादव परिवार में हुआ। वहीं से राजनीति की शुरुआत करने वाले नेताजी ने शास्त्र को ही शस्त्र बना लिया और राजनीति के शास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। साल 1967 तक मुलायम सिंह यादव ने बतौर शिक्षक ही लोगों के बीच पहचान बनाई, लेकिन शिक्षकों की आवाज उठाने के साथ ही नेताजी युवाओं में इतने लोकप्रिय हो गए कि जब भी शिक्षकों की आवाज उठाने का मौका मिलता तो मुलायम सिंह यादव कतार में सबसे आगे खड़े रहते। 1967 में राम मनोहर लोहिया से इतने प्रभावित हुए कि राजनीति को ही अपना मकसद बना लिया। मुलायम सिंह यादव के पिता सुधर सिंह की इच्छा बेटे से बिल्कुल अलग थी। पिता सुधर सिंह बेटे मुलायम सिंह यादव को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन जब पहलवानी के राजनीतिक गुरु चौधरी नथु सिंह ने उन्हें राजनीति में उतारने का ऐलान किया तो सुधर सिंह भी मुलायम सिंह यादव को रोक नहीं पाए। मैनपुरी में कुश्ती प्रतियोगिता में मुलायम सिंह यादव के चरखा दाव से नथु सिंह को इतना मजा आया, वो दाव देखकर उनको वो दाव इतना पसंद आया कि पहलवानी गुरु और तत्कालीन जसवंत नगर सीट से विधायक नथु सिंह ने अपनी सीट मुलायम सिंह यादव के नाम कर दी। मुलायम सिंह यादव अपने सभी गुरुओं के पसंदीदा रहे। जहां पहलवानी गुरु नथु सिंह ने अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह यादव को तोहफे में दे दी, तो वहीं पर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया ने उन्हें राजनीति के दांवपेच सिखाए और 1967 में राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 1968 में राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद पार्टी में विवाद खड़े होने की वजह से मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से हाथ मिला लिया। चौधरी चरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा करते हुए भारतीय क्रांति दल में शामिल होने वाले नेताजी 5 सालों में ही राजनीति के पारखी बन गए और सियासी समीकरण को देखते हुए 1974 में भारतीय लोक दल में शामिल हो गए।
और चौधरी चरण सिंह को भी क्रांति दल का विलय करना पड़ गया। फिर जब इंदिरा गांधी के विरोध में सारे दल एक होने लगे और मुलायम सिंह यादव इमरजेंसी से छूट कर आए, तब सियासी की जो मांग थी, सियासत की जो अपनी दरकार थी, उस मांग को देखते हुए जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये वही जनता पार्टी थी जिसके प्रमुख संस्थापकों में एक नाना साहब थे। 1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री बने और यही वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव ने सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करवाई थी। और अपनी इसी पहल के चलते मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जातियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए और इसी लोकप्रियता का नतीजा था कि मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने। दरअसल 1989 में जनता पार्टी से खुद को अलग करते हुए मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के साथ लोकदल पार्टी बनाई, लेकिन 1987 में चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह से उनका टकराव हुआ और ये पहली बार था जब मुलायम सिंह यादव खुद किसी पार्टी की अगुवाई कर रहे थे। 1989 में ही उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हुए और यही वो दौर था जब 1989 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए, तो दिसंबर महीने में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1989 में नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सियासी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ती चली गई और यही सियासी चुनौतियां रहीं जिसके चलते साल 1990 में मुलायम सिंह यादव को वीपी सिंह का साथ भी छोड़ना पड़ गया। लेकिन मुलायम सिंह सभी सियासी चुनौतियों से पार पाते हुए चंद्रशेखर के साथ समाजवादी जनता पार्टी की नींव डालने में जुट गए। लेकिन ये साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने 1992 में खुद की समाजवादी पार्टी बनाई। जनता के साथ से और साथ ही अपनों के विश्वास के साथ मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई समाजवादी पार्टी आज यूपी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 से लेकर 1998 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव का कद भले ही छोटा है, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच बहुत ही दूरगामी रही और ये बात यूपी की ही नहीं बल्कि देश की सियासत की हर एक पुरानी नींव अच्छे से जानती भी है, समझती भी है। दशक 1970 का था। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी बैठक चल रही थी। ये छोटे कद का बड़ा नेता है, ये शब्द जिसके मुंह से निकले थे वे शख्स थे चौधरी चरण सिंह। अचानक ही चौधरी चरण सिंह की आवाज में ये शब्द बैठक में बैठे नेताओं के कान में पड़े। सभी सन्न रह गए, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल मीटिंग में आया हुआ हर शख्स इस टिप्पणी के पीछे छिपे हुए सच को अच्छे से महसूस कर रहा था। छोटे कद काठी के नेताजी ने बीजेपी को ऐसा चरखा दाव दिखाया कि यूपी में बीजेपी को वापसी करने में 14 साल लग गए। दरअसल साल 2002 में भाजपा से बसपा के अलग होने पर यूपी में कई महीनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चरखा दाव से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने 196 सीट पर रही भाजपा को मध्यावधि चुनाव में 96 पर लाकर लटका दिया। यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह खुद भी उपचुनाव में हार गए। मुलायम सिंह यादव ने अपनी छोटी कदकाठी के बड़े दिमाग से भाजपा और बसपा के विधायकों को तोड़कर मिलाने में भी सफलता हासिल की, जिसमें कांग्रेस, आरएलडी, निर्दलीय के साथ बसपा विधायकों को तोड़कर 29 अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव तक यानी कि 14 साल तक भाजपा को प्रदेश में सत्ता का वनवास झेलना पड़ गया था। आज भले ही मुलायम सिंह यादव उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, आज भले ही मुलायम सिंह यादव की नजर धुंधली हो गई हो, लेकिन सियासी गणित के नजरिए से अगर देखा जाए तो सियासत के गणित को आज भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी इसी सूझबूझ के चलते 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में सफलता भी हासिल की और आज नेताजी के सियासी दांवपेच ही हैं कि जिसके चलते आज भी 2022 के यूपी दंगल में अगर बीजेपी के लिए कोई सियासी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है समाजवादी पार्टी। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए CTN न्यूज़ के साथ।